हेलो स्टूडेंट, मैं आशुतोष श्रीवास्तव। देखिए बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है रेडियन को डिग्री में एंड डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रेडियन क्या होता है और डिग्री क्या होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1। आपकी जो बुक है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का पार्ट नंबर 1 है 25 डिग्री। तो ये 25 डिग्री जो है इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सिंस पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इट मींस 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। देखिए 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर? यहां पर है 25 डिग्री, 25 डिग्री तो हम कर देते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। क्लियर? 25 को मल्टीप्लाई कर दिया पाई अपॉन 180 से, बिकॉज 1 डिग्री इक्वल टू था पाई अपॉन 180 डिग्री। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। ये तो ये हो गया 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। जो 25 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है रेडियन में? 5 पाई अपॉन 36। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है बच्चों -47 डिग्री 30 मिनट। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। देखिए -47 डिग्री 30 मिनट। तो देखिए पहले से हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। पहले ये मिनट को उठाकर डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 47 एंड 30 मिनट को हम 30 अपॉन 60 लिख सकते हैं। मिनट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? डिग्री में। तो मिनट को जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे बच्चा तो क्या होगा? हम 60 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा -47 एंड हाफ विच इज इक्वल टू -95 अपॉन 2 डिग्री। ओके, इसे मल्टीप्लाई कर दिया +1 कर दिया। क्लियर है? अब देखिए ये है 95 अपॉन 2 डिग्री और इसे हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई अपॉन 180 से। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से कैंसिल कर देते हैं। ये 36 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45। ओके, ये हो गया हमारा -19 पाई अपॉन 72 रेडियन। रेडियन के लिए हम ये भी शो कर सकते हैं। ये हमारा -19 पाई अपॉन 72 रेडियन में कन्वर्ट हो गया बच्चों। हमारा ये जो डिग्री था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियन में। देखिए 240 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो क्या करें बेटा? देखिए 240 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो 240 डिग्री को हम 240 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 6 से और ये 6 तो ये हो गया 4 पाई बाई 3 रेडियन। क्लियर? ये हमारा आ गया 4 पाई बाई 3 रेडियन। इसी तरह से लास्ट इसका जो पार्ट है फोर्थ, उसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 520 डिग्री है। ओके, तो 520 डिग्री को हम लिख सकते हैं 520 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 4 से 4 1 जा 4 4 3 जा 12। इसी को 4 से कैंसिल करें तो देखिए 4 से कैंसिल ये नहीं हो रहा है तो हम 2 से कर देते हैं इसको। 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। इसी तरह से ये हो जाएगा 2 9 जा 18। तो ये हो गया 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। इस तरह से हम ये रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, कभी भी यहाँ पर मिनट वगैरह है तो हम उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखते हैं
अभी यहाँ पर हमने रेडियन में कन्वर्ट करा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर हमें ये जो मेजरमेंट दे रखा है वो रेडियन में है और हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो देखिए 11/16 है, इसे हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। देखिए यहां पर हम पाई इक्वल टू 22/7 का यूज करेंगे। ओके, जब भी हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पाई की वैल्यू हम 22/7 लिखा हुआ है बुक में, उसका यूज करेंगे। ओके, देखिए सिंस पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई। क्लियर? 1 रेडियन, ओके, 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई। तो यहां पर हम 11/16 रेडियन की बात कर रहे हैं। 11/16 रेडियन, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 180/पाई से। ओके, और 180/पाई से मल्टीप्लाई करके यहां पर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। पाई इक्वल टू 22/7, पाई इक्वल टू 22/7। ओके, 11 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स और ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। 4 से इसको कैंसिल करेंगे 4 से तो 45 टाइम्स। ओके, अब देखिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा 28 और 3 ऐड कर देंगे तो 31/8। तो ये आ गया 315/8 डिग्री। इससे एग्जैक्ट डिग्री में ये वैल्यू नहीं है तो हम इसे मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। पहले जितना भी एग्जैक्ट डिग्री आएगा उसे हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए 8 से इसको डिवाइड कर देते हैं बच्चों। तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 8 3 जा ओके 24। अब यहां बचा 7 और ये हो गया 75, तो ये हो गया 8 9 जा 72, तो ये तो हो गया 39 डिग्री। अब कितना बचेगा? 3/8 हो जाएगा। ओके, अब ये 3/8 जो डिग्री है, तो देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या करा था, जब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करा था तो 60 से डिवाइड करा था। अब यहां पर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ गया 39 डिग्री। और इसे अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 15। ओके, 4 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स और ये 4 से कैंसिल हो गया 15 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 45/2। क्लियर? तो इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं। 39 डिग्री 45/2, तो 2 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, तो ये हो गया 22 मिनट। देखिए 45 में डिवाइड कराया हमने 2 से। अब जो साथ में बचा वो है 1/2। अब देखिए ये 1/2 क्या है? मिनट है बच्चों। तो 1/2 मिनट को भी हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट्स और ये आ जाएगा 30 सेकंड। ओके, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड इसका आंसर हो गया। तो देखिए इस तरह से हमें सॉल्व करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका सेकंड का सेकंड पार्ट है -4। -4 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो -4 को हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 180/पाई से, एंड पाई इज इक्वल टू 22/7। क्लियर? अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये 11 हो जाएगा, ये 14 हो गया और 14 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 11। ओके,
तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14 को, ये आएगा 2 और 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और 14 के बाद 11 उसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा तो 2520 अपॉन 11। ओके, अब देखिए बेटा यहां पर भी क्या हुआ, वही एग्जैक्ट डिग्री में वैल्यू नहीं आई, कंप्लीटली हमें सॉल्व करना है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, वैल्यू अपॉन में नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या करें 11 से डिवाइड कर, 11 2 22 हो जाएगा, ये यहां से 3 32 और 22 अगेन। ओके, फिर यहां से 10 और 100 हो गया, 100 को डिवाइड करेंगे 11 से तो 11 9 तो 229 डिग्री हो गया एंड 1 अपॉन 11। ये 1 अपॉन 11 डिग्री को हम किसमें कन्वर्ट करें, मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 229 डिग्री एंड 11 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिनट, तो एग्जैक्ट आ रहे हैं और 5 अपॉन 11 रह जाए। इसे फिर अगेन हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेकंड में। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और इससे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट और इससे कैंसिल करें तो 5 10 कैंसिल होगा, 5 5 का 25 होगा, लेकिन फिर भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो देखिए 25 तो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, तो हम उसके अलावा बात करें तो 5 अपॉन 11 रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अप्रोक्स 27 सेकंड लिख देते हैं, 26 या 27 सेकंड लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से अप्रोक्स लिख दीजिएगा क्योंकि हम लास्ट में इसको 27 सेकंड अप्रोक्स में लिखते हैं। ओके, अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, 5 पाई अपॉन 3 है। तो देखिए 5 पाई अपॉन 3 को हमें कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 5 पाई बाई 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 180 अपॉन पाई से। अब देखिए यहां पर ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 300 डिग्री। जब पाई से पाई कैंसिल हो गया तो हमें पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं। ओके, लास्ट फोर्थ पार्ट है 7 पाई अपॉन 6, तो मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई कर दें, पाई से पाई कैंसिल, 6 से 6 3 जा और ये हो जाएगा 210 डिग्री। ओके, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। A wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radian does it turn in 1 second? एक व्हील है, एक पहिया जो होता है वो 360 रिवॉल्यूशन मतलब 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। ओके, और पूछा गया है कि 1 सेकंड में ये कितना रेडियन का कोण बनाएगा। ओके, तो देखिए करते हैं इसको सॉल्व। बोला है हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। देखिए सिंस 1 मिनट इक्वल टू 360 रिवॉल्यूशन। क्लियर? 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन है, जो अपना पहिया है उसके कितने रिवॉल्यूशन है 360। हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, इट मीन 60 मिनट इक्वल टू 360 रिवॉल्यूशन। क्लियर? बिकॉज 1 मिनट इक्वल टू 360, 60 मिनट नहीं 360 सेकंड। ओके, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। क्लियर? अब 1 सेकंड के लिए बात करें तो 1 सेकंड इक्वल टू 360 अपॉन 60, 0 0 कैंसिल,
6 revolution. Okay, and we know that one revolution, one complete revolution इक्वल टू 360 डिग्री होता है. हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री. तो 360 डिग्री को हम 2 पाई रेडियन भी लिख सकते हैं. क्लियर? क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करें इससे बेटर है पहले ही रेडियन में हम लिख लें. अब 6 रिवॉल्यूशन की बात हो रही है बेटा, तो 6 रिवॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन. क्लियर? हमें रेडियन में ही आंसर चाहिए था, तो हमने शुरू से ही यहाँ पर 360 ना लेके 2 पाई रेडियन से ही उसको सॉल्व कर दिया. तो बात समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ लेंथ आर 22 सेंटीमीटर. देखिए लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, एक डायग्राम बना देते हैं. रेडियस है 100 सेंटीमीटर. ओके, एंड लेंथ ऑफ आर्क है 22 सेंटीमीटर. ओके, क्लियर? हमें एंगल फाइंड करना है. ओके, तो एंगल का जो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर. थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर. एल की वैल्यू है हमारे पास 22 एंड आर है 100. देखिए ये 22 अपॉन 100 जो है थीटा की वैल्यू वो रेडियन में है, और यहां पर बोला गया फाइंड द डिग्री मेजर. ओके, तो इससे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे करेंगे आप जानते हैं, सिंस 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई. क्लियर? तो इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 22 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई. 0 से 0 कैंसिल, और इसे सॉल्व करें तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं. पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 22 अपॉन 100 की जगह 10, 18 अपॉन पाई 22 अपॉन 7 पुट कर दिया. 22 से 22 कैंसिल हो गया. ये हो जाएगा 5 टाइम कैंसिल, और ये हो जाएगा 9 टाइम कैंसिल. तो ये हो जाएगा 63 अपॉन 5. 63 अपॉन 5 डिग्री को हम एग्जैक्ट डिग्री में कन्वर्ट करते हैं. तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 1, 5 2 जा 10. ओके, 3 अपॉन 5 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, सेकंड मिनट में. तो 12 डिग्री और 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मिनट में. तो ये हो गया 12 डिग्री, और 5 से कैंसिल करें तो 12 टाइम कैंसिल होगा, और ये हो जाएगा 36 मिनट. तो ये हो गया 12 डिग्री 36 मिनट. इसका आंसर हो जाएगा बेटा. क्लियर है? इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड. देखिए एक सर्किल बना लेते हैं. इस सर्किल में ये जो गिवन है हमें, एक तो कॉर्ड गिवन है, तो इस तरह से हमने एक कॉर्ड बना दी. ओके, कॉर्ड की जो लेंथ है बच्चों को कितनी है, 20 सेंटीमीटर. ओके, क्लियर? इसको नेम दे देते हैं OAB. एंड डायमीटर है जो सर्किल का वो है 40 सेंटीमीटर. इट मीन्स ये हो जाएगी हमारी 20 सेंटीमीटर. क्लियर? अब ये 20 सेंटीमीटर है, तो देखिए इधर से यहां पर जो कॉर्ड
को मिलाएगी, ये भी रेडियस होगी और ये जो रेडियस होगी ये भी कितने की हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। क्लियर? देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सब रेडियस है। तो ये जो बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री का होगा तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 60 डिग्री इक्वल टू होता है π/3 रेडियन। ये हम जानते हैं तो कन्वर्ट करने की हमें अलग से जरूरत नहीं है। क्लियर? ये हो गया हमारा π/3 रेडियन। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो ये आर्क की हमें लेंथ फाइंड करनी है। थीटा हमारे पास आ गया। क्लियर? हमने मान ली ये लेंथ ऑफ आर्क है, वो है L। लेंथ ऑफ आर्क B L सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर में है यूनिट इसलिए हमने सेंटीमीटर लिया। एंड फॉर्मूला हम जानते हैं थीटा इक्वल टू L अपॉन R होता है। इट मींस L इक्वल टू R थीटा। R की वैल्यू हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, रेडियस 20 है, एंड थीटा हमारे पास है, थीटा है π/3 रेडियन। इट मींस L इक्वल टू आ गया हमारे, L की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, देखिए 20 मल्टीप्लाई बाय π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ इन टू सर्किल्स आर ऑफ द सेम लेंथ सबटेन एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। दो सर्किल हैं, उनके जो लेंथ सर्किल आर्क जो है, जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का और 75 डिग्री का एट द सेंटर पर बन रहा है। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो इनकी रेडियस का हमें रेशियो फाइंड करना है। देखिए दो हम सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्किल है, इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। ऐसे ही सेकंड सर्किल है, उसमें जो एंगल बन रहा है वो है 70 डिग्री का, 75 डिग्री का, 75 डिग्री। क्लियर? एंड क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों सेम लेंथ, तो जो लेंथ है वो है सेम है, इसकी अगर L है तो इसकी भी L। क्लियर? और हमें जो फाइंड करना है उस रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। तो मान लेते हैं रेडियस जो है इसकी तो है R1 और इसकी है R2। क्लियर? तो हम जानते हैं थीटा इक्वल टू L अपॉन R होता है। इट मींस L इक्वल टू R थीटा होता है। क्लियर? अब L सेम है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए R1 थीटा 1, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 ले लेते हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं R1 थीटा 1 इक्वल टू R2 थीटा 2। क्यों लिखा है हमने? इसने क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है दोनों की। इट मींस L1 इक्वल टू L2, तो ये इक्वल हो जाएंगे। अब यहां हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू R1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, R1 एज इट इज। थीटा 1 की वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री एंड R2 एज इट इज, एंड थीटा 2 की वैल्यू है हमारे पास 75 डिग्री। R1 60 डिग्री इक्वल टू R2 75 डिग्री। इट मींस R1 अपॉन R2 इक्वल टू 75 अपॉन 60, एंड R1 अपॉन R2 की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा ये 15 से 5 अपॉन 4। हमसे रेशियो पूछा है तो हम R1 रेशियो R2 लिख देते हैं 5/4। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एंगल ऑफ रेडियन थ्रू विच a pendulum swings if its length is 75 centimeter and
टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। देखिए हमें लेंथ दे रखी है पेंडुलम की 75 सेंटीमीटर। तो देखिए एक पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम जैसा आप जानते हैं, इस तरह से। तो इसकी जो लेंथ है बच्चों वो है 75 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये पेंडुलम इस तरह से मूव करेगा, कभी इधर तो कभी इधर। क्लियर। इसके लिए हमें अलग अलग आर्क ऑफ लेंथ रखी, कभी 10 सेंटीमीटर, तो एक बार है 15 सेंटीमीटर, एक बार है 21 सेंटीमीटर। मतलब 3 इस तरह से आप डायग्राम बना लीजिएगा। इसमें हम लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए क्या क्या वैल्यू है हमारे पास। अगर इसको यूं रिवॉल्यूट कर दें तो एक जो सर्किल ड्रॉ होगा और ये जो कहलाएगी उस सर्किल की रेडियस कहलाएगी ये। क्लियर। इट मींस आर इक्वल टू हमें गिवन है 75 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड आर्क ऑफ लेंथ मींस एल गिवन है हमारे पास, एल इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमसे बोला गया फाइंड द एंगल ऑफ रेड। एंगल जो फाइंड करना है वो किसमें फाइंड करना है? रेडियन में। तो फॉर्मूला होता है बच्चों थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा एल की वैल्यू है 10 और आर की है 75। तो रेडियन में हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 5 कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। थीटा की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 15 रेडियन। क्लियर। इसी तरह से इसको सॉल्व करें तो आर की वैल्यू सेम है 75 सेंटीमीटर एंड एल चेंज हो जाएगा, एल की कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 15 अपॉन 75। इट मीन्स 1 अपॉन 5 रेडियन। क्लियर। एंड लास्ट जो है इसका थर्ड पार्ट, इसमें भी आर की वैल्यू तो सेम रहनी है बच्चों 75 सेंटीमीटर एंड एल की वैल्यू है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ आर के वो चेंज हो रही है हर क्वेश्चन में। तो ये हो गई थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर मीन्स 21 अपॉन 75। तो ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7 और यहाँ 3 से कैंसिल कर दिया हमने, 3 7 जा 21 और यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 25। क्लियर। रेडियन में आ गया। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज 3.1। क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।